राधे राधे भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे क्यों आते हैं जिनसे मिलते ही लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन इस इंसान से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। कुछ पति पत्नी पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे बरसों से जानते हो, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बिना किसी बड़ी वजह के पति पत्नी के बीच बार बार विवाद होता है, मनमुटाव होता है, फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य है जिससे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों ने कर्म और पिछले जन्मों से जोड़कर समझाया है। गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में जन्म और कर्म के संबंध को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। कहा जाता है कि आत्मा अपने कर्मों का फल लेकर आगे बढ़ती है और कई बार जीवन में मिलने वाले रिश्ते भी हमारे पुराने कर्मों से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है? क्या वह कोई बिल्कुल नया व्यक्ति होता है या फिर कोई ऐसी आत्मा जिससे उसका कोई पुराना संबंध बाकी रह गया हो? इस रहस्य को समझने के लिए सुनिए एक ऐसी कहानी जिसका अंत आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की लड़की रहती थी। बहुत साधारण परिवार था। सावित्री स्वभाव से शांत थी और भगवान की पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। एक दिन उसके घर रिश्ते की बात आई। लड़के का नाम था माधव। जब सावित्री ने पहली बार माधव की तस्वीरें देखी तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ पता नहीं क्यों इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। माँ हंसकर बोली, बेटी शादी की उम्र में ऐसा ही लगता है, मन में हजारों बातें चलती हैं। कुछ दिन बाद दोनों की मुलाकात हुई। माधव ने सावित्री से केवल इतना पूछा, अगर जिंदगी में मुश्किल समय आए तो तुम क्या करोगी? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, मुश्किल समय आएगा तो भगवान का नाम लूंगी और उसका सामना करूंगी। माधव मुस्कुराया। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा। कभी किसी बात को लेकर नाराजगी, कभी गलतफहमी, कभी बिना वजह मन दुख जाना। सावित्री अक्सर सोचती, मैं तो भगवान से यही मांगती थी कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिले, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? एक रात बहुत दुखी होकर मंदिर में बैठ गई। उसने फिर भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आपने मेरे लिए ये रिश्ता बनाया है तो इसमें इतना दुख क्यों है? तभी पीछे से उसके गांव का एक वृद्ध संत आया। उसने सावित्री से कहा, बेटी, कभी कभी रिश्ता हमें सुख देने के लिए नहीं, हमारा कोई पुराना कर्म पूरा करने के लिए आता है। सावित्री यह जानकर स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पति से मेरा कोई पुराना संबंध है? संत ने कहा, मैं तुम्हारे पिछले जन्म का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो कहती है कर्मों के बंधन बहुत गहरे होते हैं। सावित्री ने पूछा, लेकिन पति ही क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। आखिर पति पत्नी का रिश्ता इतना खास क्यों माना गया? धार्मिक परंपराओं में विवाह को केवल दो शरीरों का मिलन नहीं माना गया है। इसको जो है दो जीवनों की जिम्मेदारी, संस्कार और कर्मों से जुड़ा
संबंध भी माना गया है। कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलता है, कुछ दिनों के लिए आता है, कुछ वर्षों के लिए, और कोई ऐसा होता है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ चल पड़ता है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते को केवल पसंद और नापसंद से समझना बहुत आसान नहीं है। कई बार दो लोग बिल्कुल अलग स्वभाव के होते हैं, एक शांत दूसरा गुस्सैल, एक धार्मिक दूसरा सांसारिक, एक भावुक दूसरा व्यवहारिक। फिर दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आ जाते हैं। क्यों? धार्मिक दृष्टि से इसे कर्म का संबंध कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, इसका जो अर्थ है यह बिल्कुल नहीं है कि हर दुख सहना ही धर्म है। अगर किसी रिश्ते में हिंसा, अपमान या गंभीर अन्याय हो तो उससे बचना और सहायता लेना जरूरी है। कर्म की बात किसी भी गलत व्यवहार को साबित नहीं करती। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। एक दिन माधव अचानक बहुत बीमार पड़ गया। सावित्री ने दिन रात उसकी सेवा की। जिस पति से वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी, आज उसी के लिए वह पूरी रात जाग रही थी। माधव ने कमजोर आवाज में पूछा, सावित्री, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्योंकि तुम मेरे पति हो। माधव ने धीरे से कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें इतना दुख देता हूँ तो? सावित्री फिर कुछ बोल नहीं पाई। उस रात उसे वही संत की बात याद आई, कभी कभी कोई रिश्ता हमें सुख देने के लिए नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। और पहली बार सावित्री ने सोचा, शायद हर रिश्ता केवल पाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते हमें बदलने के लिए भी आते हैं। तो पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। धार्मिक मान्यताओं में ऐसा कोई सरल नियम नहीं बताया जा सकता कि फला व्यक्ति ही पिछले जन्म का पति बनकर आएगा। ऐसी बातें अक्सर लोक कथाओं और अलग अलग धार्मिक व्याख्याओं में अलग रूप से कही जाती है, लेकिन कर्म सिद्धांत का मूल विचार यह है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करते हैं। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, धैर्य, प्रेम, क्षमा और सही आचरण सीखने का अवसर दे सकता है। कभी कभी पति पत्नी का सहारा बनता है, कभी पत्नी पति का सहारा बनती है, और कभी दोनों मिलकर एक दूसरे के जीवन को सबसे बड़ा पाठ सिखाते हैं। कहानी के अंत में सावित्री फिर उस संत के पास गई। उसने पूछा, बाबा, क्या मेरा और माधव का रिश्ता पिछले जन्म से है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, यह जानने की कोशिश मत करो कि तुम पिछले जन्म में कौन थी, यह जानने की कोशिश करो कि इस जन्म में तुम्हें क्या बनना है। सावित्री चुप हो गई। संत ने कहा, अगर तुम पिछले जन्म के रिश्तों को खोजती रहोगी तो वर्तमान जीवन खो दोगी। पति पिछले जन्म का कोई परिचित हो या ना हो, लेकिन इस जन्म में तुम्हारे जीवन का साथी है। इसलिए उसके साथ न्याय करना, सम्मान देना और अपने कर्तव्य को समझना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि शायद वह इतने दिनों से गलत सवाल पूछ रही थी। वह पूछ रही थी, मेरा पति मेरे जीवन में क्यों आया? लेकिन असली सवाल था, मैं उसके जीवन में कैसी पत्नी बनकर आई हूँ। और यह इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम अक्सर अपने रिश्तों में पूछते हैं, मुझे क्या मिला, उसने मेरे लिए क्या किया, वह मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमसे एक सवाल पूछती है, तुमने अपने रिश्ते के लिए क्या किया? कर्म की सबसे सुंदर समझ यही हो सकती है कि हम अपने आज के कर्मों को बेहतर बनाएं, क्योंकि अगर पिछले जन्म का सच हमें पता भी चल जाए तो भी हमारे हाथ में केवल आज है। आज हम किसी का दिल तोड़ सकते हैं या किसी टूटे हुए इंसान को संभाल सकते हैं। आज हम किसी को अपमानित कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। आज अपने रिश्ते में हम जहर घोल सकते हैं या फिर हम प्रेम भी भर सकते हैं। और शायद यही जो था सबसे बड़ा रहस्य है।
पिछले जन्म में कौन क्या था या हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस जन्म में हम क्या बनेंगे यह हमारे हाथ में ज़रूर है। अगर जीवन में कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसे केवल अपने दुख की नज़र से मत देखिए। कभी शांत होकर सोचिए, शायद यह रिश्ता आपको कुछ सिखाने आया है। शायद धैर्य, शायद क्षमा, शायद आत्मसम्मान, शायद प्रेम या खुद को पहचानने का अवसर। और याद रखिए, रिश्ता चाहे पिछले जन्म से आया हो या इसी जन्म में बना हो, उसकी असली परीक्षा आज के कर्मों से होती है। अगर आपको यह अच्छी लगी है कथा तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, हे भगवान मेरे रिश्तों में प्रेम और समझ बनाए रखना। और ऐसी ही धार्मिक रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। और आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।